किड्स, वेलकम टू योर चैनल। बच्चों, इंग्लिश ओलंपियाड क्लास 1 में अब तक हम लोग ने नाउन एंड सिंगुलर प्लूरल जेंडर, प्रोनाउन, वर्ब इतने चैप्टर्स की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आर्टिकल्स। तो चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर 5, आर्टिकल्स। सो दिस इज़ आवर चैप्टर 5, आर्टिकल्स। बच्चों, आर्टिकल्स की क्लास शुरू करने से पहले पहले चलो हम रिवीजन तो कर लें कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। सो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, यही होते हैं आर्टिकल्स। ठीक है। सो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें अपने सेंटेंस के पहले आर्टिकल्स का ही यूज़ करना है। और ये भी जानते हैं कि हमें ए का, एन का या द का यूज़ करना कहाँ है। यहाँ देख सकते हो ऑलरेडी मैंने इतनी चीज़ें लिखी भी हुई हैं कि एन का यूज़ हम हमेशा ही वॉवेल से पहले करते हैं। और वॉवेल क्या क्या होते हैं कुशाग? ए, ई, आई, ओ, यू। सो ये सारे होते हैं वॉवेल। सो वॉवेल से पहले हमें एन आर्टिकल को लगाना है और ए आर्टिकल का यूज़ हम कॉन्सोनेंट से पहले करेंगे। अभी कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें ही हम कॉन्सोनेंट करते हैं। क्लियर? ठीक है। और अब बात आती है द की। बच्चों, हम द का यूज़ कई जगहों पे करते हैं। जैसे कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, जिसका कोई एक प्लेस का एक जो पर्टिकुलर कोई नेम है उसके पहले भी। फिर वो कोई भी चीज़ जो वर्ल्ड में एक है, जैसे कि सन, मून। ठीक है। फिर कोई भी डायरेक्शन होते हैं जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके पहले भी हम लगाते हैं द का यूज़ करते हैं। कोई भी रिवर जो बिग रिवर है, ठीक है, जैसे द गंगा रिवर, ठीक है, द यमुना रिवर, सो उनके पहले भी हम यूज़ करते हैं द आर्टिकल का। ऐसे कोई मॉन्यूमेंट, जैसे कोई महल है, कोई किला है, कोई फोर्ट है, ठीक है, जैसे द ताज महल हो गया ना, द रेड फोर्ट हो गया, इनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम न्यूज़पेपर, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर होते हैं ना, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो चलो अब शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 15, आपको ये पिक्चर्स कुछ बुक में दिख रहे हैं ना। आपको इन पिक्चर्स को देख करके बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। सो कुशाग्र, सबसे पहला जो पिक्चर है वो किस चीज़ का है? ये एप्पल। यस। और एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? ए डबल पी एल ई, एप्पल। ठीक है। सो आप बताओ कि एप्पल से पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, ए, एन या फिर द? एन एप्पल। वेरी गुड। क्यों? इसलिए क्योंकि एप्पल ए हाँ, कॉन्सोनेंट वॉवेल है, ए वॉवेल है, राइट। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख लो, ये क्या है? बॉटल। बॉटल। और बॉटल की स्पेलिंग बी ओ डबल टी एल ई, बॉटल। तो चलो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए एंड द या फिर नन ऑफ दीज। इस बॉटल के पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे? ए आर्टिकल यूज़ करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि बी कॉन्सोनेंट यस, बी कॉन्सोनेंट है। वेल डन। तो बच्चों आपको ये पता होनी चाहिए, आप पिक्चर देख रहे हो, इसकी स्पेलिंग पता होगी, ठीक है, या कौन से अल्फ़ाबेट वर्ड से ये यूज़ हो रहे हैं, तो फिर आप इजीली आराम से आर्टिकल्स को आप यूज़ कर सकोगे। अब ये फोटो नंबर 3 देखो आप, ये किसका फोटो है? ये सन। और सन की स्पेलिंग SUN। अब इसके पहले आप क्या लगाओगे, ए, एन या फिर द? क्यों? इसलिए क्योंकि सन सिर्फ वन है। मैंने अभी बताया था बच्चों, जो भी ऑब्जेक्ट जो कि वर्ल्ड में एक है, ठीक है, और जो नेचुरल है, जो गॉड गिफ्टेड है, उसके पहले हमें द का यूज़ करना है। अब देखो फोटो नंबर आप 4 देख लो, तो ये किसकी पिक्चर है? फ्रॉग की। और फ्रॉग की स्पेलिंग FROG, फ्रॉग। और फ्रॉग के लिए आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? ए। वेरी गुड, अ फ्रॉग। ठीक है, ये अ फ्रॉग हो जाएगा। वेल डन। आई होप बच्चों आपके भी आंसर घर बैठे सही आ रहे होंगे, जैसे कि कुश और कीर्ति के आ रहे हैं। और अब ये पिक्चर देखो, ये किसकी पिक्चर है? ऑस्ट्रिच। वेरी गुड। और ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है,
OSTRICH। बच्चों मैंने यहाँ पे अलग अलग इसलिए लिखा है, अगर आपको स्पेलिंग नहीं लर्न होती ऑस्ट्रिच की तो आप इस तरह लर्न कर लेना, OSTRICH, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ठीक है। सो ऑस्ट्रिच के पहले आपको कौन सा आर्टिकल यूज करना है, ए, एन, द या फिर नन ऑफ दिस? एन ऑस्ट्रिच। रीजन क्यों? इसलिए क्योंकि ओ कॉन्सोनेंट है, ओ, वॉवेल है। हाँ तो आप ओ वॉवेल है बोले, डायरेक्ट बोले, ठीक है। हाँ कॉन्सोनेंट ऐसा नहीं, निगेटिव नहीं बोलना है। नाउ सी द पिक्चर, ये किस चीज की पिक्चर है? टेबल। टेबल है ये, चेयर। और चेयर की स्पेलिंग CH फिर AIR, ये है चेयर। सो इसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए, एन, द या फिर नन ऑफ दिस? ए चेयर, वेरी गुड। ए चेयर क्यों यूज किया? इसलिए क्योंकि सी क्या है? सी कॉन्सोनेंट सी कॉन्सोनेंट है। यू आर स्टिल कंफ्यूज कुशांग। वॉवेल से पहले हमें, जो वॉवेल वाले वर्ड है उनसे पहले हमें एन आर्टिकल का यूज करना है, और कॉन्सोनेंट से पहले हमें ए का। आया समझ में? आ रही है बात? अब क्वेश्चन नंबर 7, ये किस चीज की पिक्चर है? वॉच की। और वॉच की स्पेलिंग WATCH, वॉच, राइट। सो इस वॉच से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? ए वॉच। क्यों? इसलिए क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट है, यस। इस तरह से मुझे आंसर चाहिए कि ये कॉन्सोनेंट है। कोई चीज़ अगर वॉवेल है तो वो वॉवेल है। इज इट क्लियर? यस, नहीं तो आगे पिटाई होगी, वीडियो में ही पिटाई होगी। और अब आप मुझे बताएं ये किस चीज़ की पिक है? एग की। एग की स्पेलिंग EGG, एग। ओके, सो एग से पहले आपको कौन सा आर्टिकल यूज करना है, ए, एन या फिर द? एन एग। रीजन? इसलिए क्योंकि ई जो है वो वॉवेल है। हाँ, ई वॉवेल है, ठीक है। कीर्ति मुझे आपसे भी आंसर चाहिए। अब ये आप पिक्चर देख लो, इज इट क्लियर? आपको पता है ये क्या है? इंडिया गेट। इंडिया गेट, वेरी गुड। सो बताओ कि आप मुझे कि इंडिया गेट से पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, ए, एन या फिर द या फिर नन ऑफ दीज? द। क्यों द? क्योंकि इंडिया गेट एक ही है। हाँ, इंडिया गेट एक ही है ना, ये एक मॉन्यूमेंट है, ये एक स्मारक है इंडिया का, इसलिए हम इसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। वेल डन। अब बच्चों आप ये देख लें, पिक्चर ध्यान से देखो, ये कौन सा पिक्चर है? डक का, वेरी गुड। डक की स्पेलिंग क्या होती है? DUCK, डक। अभी डक से पहले हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है, ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? ए डक, वेरी गुड। क्यों? इसलिए क्योंकि डी जो है, बताएं क्यों डक से पहले ए लगाया? इसलिए क्योंकि डी कॉन्सोनेंट। यस, डी कॉन्सोनेंट है। बच्चों आप इसको भूलिए नहीं, वॉवेल से पहले वाले जो वर्ड है उनके पहले आपको एन लगाना है, और वो आपको बताना है एन यूज हो रहा है वॉवेल से पहले, ए यूज हो रहा है कॉन्सोनेंट से पहले। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11, ये किस चीज की पिक्चर है? एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पेलिंग लर्न है, बताएं। यस, ए ई ओ लर्न करिए। क्लास 1 में आप लोग हैं और आपको स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए। AEROPLANE, एरोप्लेन। कुशाग्र, आपको लर्न करना है एरोप्लेन की स्पेलिंग। अभी एरोप्लेन से पहले आप क्या लगाओगे, ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? एन एरोप्लेन। क्यों? इसलिए क्योंकि ए वॉवेल। क्योंकि ए वॉवेल है। गुड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, ये किसकी पिक्चर है? जोकर। और जोकर की स्पेलिंग JOKER, जोकर। अभी जोकर से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? ए जोकर। क्यों? इसलिए क्योंकि जे तो कॉन्सोनेंट जे कॉन्सोनेंट है, वेल डन। अभी ये किस चीज की पिक्चर है? आइसक्रीम। आइसक्रीम की स्पेलिंग ICE फिर CREAM। सो इट्स रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स एंड टीचर्स कि जब बच्चे आइसक्रीम तो बता देते हैं बट उनसे स्पेलिंग जरूर पूछी जाए, क्योंकि बच्चों को जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग रिपीट करवाना, रिवीजन करवाना काफ़ी ज़रूरी है। अक्सर बच्चे आइसक्रीम तो बोल देते हैं बट स्पेलिंग उन्हें नहीं लर्न होती है, तो स्पेलिंग बार बार पूछते रहें ताकि बच्चों का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो। सो बच्चों बताओ
आप आइसक्रीम से पहले कौन सा आर्टिकल लगाओगे? ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? एन, एन, वेरी गुड। क्यों कीर्ति एन क्यों लगाया? क्योंकि ये वोवेल है। यस, आई वॉवेल है, वेरी नाइस। और अब हम आते हैं पिक्चर नंबर 14। ये किसकी पिक्चर है? पिग, पिग की स्पेलिंग? PIG। हाँ, इतना टाइम नहीं लेना है आपको, तुरंत बोलना है PIG, पिग, राइट? क्योंकि आप क्लास 1 में और आपको ये पता होना चाहिए। तो आप बताएं, अच्छा पिग की स्पेलिंग, ये वर्ड से पहले कौन सा आर्टिकल होना चाहिए? ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? ए, ए, पिग। क्यों? क्योंकि पे तो कॉन्सोनेंट क्योंकि पी कॉन्सोनेंट है, वेल डन। और अभी ये किस चीज की पिक्चर है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की स्पेलिंग बताएं। UMB RELLA, अम्ब्रेला। सो अभी अम्ब्रेला से पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? एन अम्ब्रेला क्यों यूज किया? क्योंकि यू वॉवेल है, वेरी गुड। और बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 16 to 25 पर आएंगे। कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और उनसे पहले आपको सुटेबल आर्टिकल्स को भरना है। यहाँ पहला हमारा सेंटेंस है, बैटमैन इज इंटरेस्टिंग मूवी। सो बच्चों आप ध्यान देना, जो भी ब्लैंक होंगे उसके बाद का जो वर्ड है आपको उसी के सबसे पहले वाले अल्फ़ाबेट पर ध्यान देना है, राइट? और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में आर्टिकल फिल कर देना है। तो इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? आई से। तो अब आप बताओ कि इस आई अल्फाबेट से पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? एन। क्यों? इसलिए क्योंकि आई तो वोवेल है। यस, क्योंकि आई वॉवेल है, वेल डन। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आई वेंट टू पार्क, और पार्क से पहले ही ब्लैंक दिया हुआ है। और पार्क की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? पी से। सो पार्क यस्टरडे। सो अब हमें सोचना है कि हम पी वाले वर्ड से पहले कौन सा आर्टिकल यूज करें? ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? ए, पार्क। गुड। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट यस, क्योंकि पी कॉन्सोनेंट है, वेल डन। और अभी नेक्स्ट आते हैं, रजत सॉ आउल। आउल की स्पेलिंग OWL, सिटिंग ऑन द ट्री। सो अभी आउल से पहले कौन सा आर्टिकल? ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? एन आर्टिकल। क्यों? इसलिए क्योंकि ओ वोवेल यस, क्योंकि ओ वॉवेल है। ये मैं बार बार इसलिए पूछती हूँ ताकि आपको बिल्कुल ही दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। वॉवेल से पहले एन लगाना ही लगाना है। आंख बंद करके नींद में हो, कहीं भी हो, कोई भी पूछना है, वॉवेल से पहले क्या लगना है? एन लगना है, ठीक है? इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, माई मदर बेक्ड केक फॉर मी। केक की स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है। सो अ केक, एन केक, द केक या फिर नन ऑफ दीज? अ केक, वेरी गुड। बेक्ड अ केक फॉर मी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मे आई हैव ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज? मे आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज, एन ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज, द ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज या फिर नन ऑफ दीज? वेरी गुड, अ ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज। और अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। रजत फादर इज इंजीनियर। इंजीनियर की स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है। अ इंजीनियर, एन इंजीनियर, द इंजीनियर या फिर नन ऑफ दीज? एन इंजीनियर। कैसे पहचाना? इसलिए क्योंकि ई वोवेल क्योंकि है। ई वॉवेल है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आई वॉन्ट टू बाई डैश न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। अ न्यू ड्रेस, एन न्यू ड्रेस, द न्यू ड्रेस या फिर नन ऑफ दीज? अ न्यू ड्रेस, वेरी गुड, क्योंकि ये एन consonant कॉन्सोनेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। बच्चों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक अभी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली हर यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। ओल्ड मैन फेल ऑन द स्ट्रीट। अ ओल्ड मैन,
एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन या फिर नन ऑफ दीज? एन ओल्ड मैन। कैसे पहचाना? इसलिए क्योंकि ओ वोवेल है। क्योंकि ओ वॉवेल है। गुड। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। हिमालयाज, बच्चों दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। हिमालयाज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज। अ हिमालयाज, एन हिमालयाज, द हिमालयाज या फिर नन ऑफ दीज? द हिमालयाज। वेरी वेरी गुड। कैसे पहचाना द हिमालयाज? क्योंकि ये एक ही है। क्योंकि ये एक है। और ये किसी जगह कोई का भी नाम है। ऊंची पहाड़ी जो एक हो, जो सबसे बड़ी हो, उसके पहले हम द लगाएंगे, द हिमालयाज। वेरी गुड। कीर्ति एंड कुशाली, यू बोथ आर डूइंग वेल डन। ओके, अभी चलो देखते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 25। आई कैन सी अ बर्ड सिटिंग ऑन माई विंडो, एंड बर्ड सिटिंग ऑन माई विंडो, द बर्ड सिटिंग ऑन माई विंडो या फिर नन ऑफ द एबव? A bird sitting on the window. Very good. और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 to 30। अभी इसमें क्या करना है? यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 to 30 में ऐसे ABCD करके सेंटेंस दिए गए हैं बच्चों, और आपको चूज करना है इनकरेक्ट ऑप्शन। राइट, इनकरेक्ट यानी इन 4 सेंटेंस में कोई एक सेंटेंस गलत होगा, उसमें गलत आर्टिकल का यूज होगा, उसे आपको बताना है। चलो पहला सेंटेंस पढ़ती हूँ। माई फादर गिफ्टेड मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे। क्या ये करेक्ट है? ओके। द हेन लेड एन एग। क्या ये करेक्ट है कीर्ति? इज इट करेक्ट? ओके, गुड। द टीचर विल कम बैक इन एन आवर। क्या ये करेक्ट है? नहीं करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हावर लिखा है। हाँ और बच्चों, ये एन है। बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कीर्ति ने बोला है इसको हावर, कई बच्चे इस एच को हावर बोलते हैं। और मैं आपके लिए बता दूं बच्चों कि इसमें ना एच जो है वो साइलेंट होता है। तो जब एच साइलेंट है तो हम इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? आवर। ठीक है, यानी अ बोल रहे हैं। और इसीलिए बच्चों हमें आवर से पहले एन आर्टिकल का यूज करना ही होता है। इज इट क्लियर कीर्ति? यस, एच जो है साइलेंट है। इन द सेम वे बच्चों मैं आपको यहाँ एक और एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा हुआ है? HONEST, ऑनेस्ट। कुछ बच्चे इसको हॉनेस्ट भी पढ़ते हैं। अभी जैसे यहाँ पे कीर्ति ने इसको हॉनेस्ट पढ़ा था, है ना कीर्ति? तो इसमें भी बेटा एच साइलेंट है। तो जिसमें भी एच साइलेंट है और उसके बाद अगर आर्टिकल ओ आ रहा है तो हमें इसके पहले एन का यूज करना है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों। आपको नहीं आता था, आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। अब आप इसको हावर नहीं आवर बुलाएंगे, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट बोलेंगे, इसलिए एन ऑनेस्ट और एन आवर। इज इट क्लियर? चलो अभी आते हैं अब ऑप्शन नंबर डी पर। आई विजिटेड अ ताजमहल लास्ट मंथ। सो इज इट अ करेक्ट सेंटेंस कुशाल? आई विजिटेड अ ताजमहल। क्या ये सेंटेंस सही है? तो यहाँ क्या होना चाहिए था आर्टिकल? द ताजमहल। वेरी गुड, यहाँ द होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये ये एक ही है, ये एक मॉन्यूमेंट है और इसके पहले हमें द लगाना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इनकरेक्ट है और बाकी जो करेक्ट वो तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अभी चलो हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। आई होप बच्चों आप बोर नहीं हो रहे होंगे। वीडियो लेंदी हो सकती है बट वीडियो में आपको समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो आप बहुत ही आसानी से उन्हें क्रैक कर सको। चलो क्वेश्चन नंबर 27। महिमा इज एन गुड डांसर। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि एन और यहाँ पे जी से जी लिखा हुआ तो बताएं यहाँ क्या एन गुड होगा या अ गुड? क्यों? मैं यही जानना चाहती हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि जब जी कॉन्सोनेंट यस, क्योंकि जी कॉन्सोनेंट। अभी मैंने बताया है, आपको तुरंत जवाब देना है। जी कॉन्सोनेंट है, वॉवेल आपको पता है ना, तो बस आप बोलिए। जब वॉवेल नहीं है तो एंड नहीं है। अच्छा ठीक है, ये रॉन्ग है। और चलो और देखते हैं और कोई इनकरेक्ट है क्या।
कैन आई हैव अ पीस ऑफ केक, क्या ये सेंटेंस सही है? Yes. वेरी गुड. पुट द शीट्स इन अ फोल्डर, क्या ये करेक्ट है? Yes. Yes. यस. आई रीड एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, क्या ये करेक्ट है? यस, यानी कि इसका पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट था, यहाँ पर अ गुड आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर. अब बच्चों इसको आप पहचानो. 1 minute. Yes. Now this is the question. My grandmother stitched a sweater, क्या ये करेक्ट है? Yes. Yes. ओके. अ गंगा इज अ होली रिवर, क्या ये करेक्ट है? कम ऑन. नो. क्यों? इसलिए क्योंकि गंगा रिवर, हाँ, क्योंकि गंगा रिवर एक है, एक बड़ी नदी है, और किसी भी बड़ी नदी से पहले क्या यूज होता है? द आर्टिकल का यूज होता है, इसलिए ये रॉन्ग है. यहाँ पर द गंगा होना चाहिए था. अच्छा ये बताओ सेंटेंस करेक्ट है? देयर इज अ पार्क नियर द टेम्पल, क्या ये करेक्ट है? Yes. यस, गुड. टिमी सॉ एन ऑक्टोपस, क्या ये करेक्ट है? Yes. यस, ऑल दीज आर करेक्ट, और ऑप्शन बी जो था वही इनकरेक्ट था. और अब क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए देखो. दिस इज एन इजी क्वेश्चन, क्या ये आर्टिकल सही है? एन इजी. ओके, गुड. राम थ्रू अ पेंसिल एट लता, क्या ये करेक्ट है? वेरी गुड. और इधर देखते हैं ऑप्शन सी. वेट फॉर द सिग्नल टू क्रॉस एंड रोड, इज इट क्लियर? No. No. नहीं, ये करेक्ट नहीं है. क्यों? इसलिए क्योंकि आर कॉन्सोनेंट है. क्योंकि आर कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज करते हैं? ए आर्टिकल का यूज करते हैं. अ रोड, न कि एन रोड. आई एम गोइंग टू गेट अ पेट कैट टुडे, क्या ये करेक्ट है? Yes. यस, यानी कि यही वाला सेंटेंस इनकरेक्ट था. अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर, और क्वेश्चन नंबर 30 है सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्या ये करेक्ट है? सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्या ये करेक्ट है? Yes. यस. द प्रिस्ट गेव मी अ ऑरेंज, क्या ये करेक्ट है? No. क्यों? यहाँ क्या यूज होना चाहिए आर्टिकल? Apple. एन ऑरेंज. क्यों? इसलिए क्योंकि ऑरेंज की स्पेलिंग ओ से होती है. हाँ, तो ओ है क्या कि एन लगाएं? ओ ओ क्या है? वोवेल्स है. ओ वॉवेल है. आप लोग भूल जा रहे हैं क्यों? ओ वॉवेल है, वॉवेल से पहले हमें एन लगाना है, ठीक है? यस, ये स्मार्टनेस बच्चों आप में होनी चाहिए. एग्जाम भी दें और ओरली आप बता सके किसी को. अच्छा ये सेंटेंस, आई नीड अ पेयर ऑफ सॉक्स, क्या ये करेक्ट है? Yes. ही वेटेड एट द बस स्टॉप, क्या ये करेक्ट है? Yes. यस, वेरी गुड. और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पर. अभी 31 पे क्या करना है? लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड वाले से फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है, ठीक है? विद देयर करेक्ट मीनिंग, मतलब वो सेंटेंस का एक मीनिंग भी तो होना चाहिए ना. अभी चलो देखते हैं. ये देखो लिस्ट 1 में लिखा हुआ है मिसेस शर्मा हैज अ, सो मिसेस शर्मा हैज अ व्हाट? यमुना रिवर, ब्यूटीफुल नेकलेस, ईमेल टू माय टीचर, या फिर ऑनियन फ्रॉम द फ्रिज. Beautiful necklace. यस, मिसेस शर्मा हैज अ ब्यूटीफुल नेकलेस, यानी ए का वो 2 होगा, राइट? अच्छा अभी नेक्स्ट देखते हैं. कैन यू पास मी एन. अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे इजी है तरीका. एन लिखा है, इसका मतलब हमें इसके बाद वाला वर्ड वॉवेल से ही स्टार्ट होना चाहिए, राइट? देखो अब आप देखो यहाँ पर एन के बाद हमें वॉवेल वाला ही वर्ड ढूंढना है. यमुना रिवर, क्या ये है? ब्यूटीफुल नेकलेस है ही नहीं. अच्छा, कैन यू पास मी एन ईमेल टू माई टीचर, क्या ये करेक्ट लग रहा है? Yes. यस. नेक्स्ट भी पढ़ते हैं. कैन यू पास मी एन ऑनियन फ्रॉम द फ्रिज, क्या ये करेक्ट लग रहा है? Yes. कौन सा करेक्ट है आप बताएं सोच करके, कीर्ति और खुश. Four. 4. और ईमेल क्यों नहीं करेक्ट है? आप सेंटेंस देखो, कैन यू पास मी, पास का मतलब मुझे देना, तो कैन यू पास मी एन अनियन फ्रॉम द फ्रिज, यही तो बोलेंगे ना. कैन यू पास मी ईमेल तो हम किसी को पास नहीं करते, इसलिए बी का ऑप्शन नंबर 4 होगा. अच्छा, द बोट विल सेल अक्रॉस द क्या? यमुना रिवर. यस, अक्रॉस द यमुना रिवर. पहचानने का इजी तरीका बच्चों ये भी था, क्योंकि बोट था, तो बोट था तो जाहिर सी बात थी कि ये
यमुना रिवर है, गुड। और देखो यमुना रिवर से पहले द आर्टिकल भी यूज हुआ है ना, ये भी ध्यान देना है। अच्छा नेक्स्ट, आई रोट एन, अब एन है तो क्या ऑप्शन बच रहा है, आई रोट एन ईमेल, आई रोट एन ईमेल टू माई टीचर, यस। तो चलो अब हम इस कोड को मैच करते हैं, हमारा कौन सा कोड करेक्ट है। सो लेट मी मेक इट वेरी स्मॉल, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए के लिए 2, तो ए के लिए 2 ये है, बी के लिए 4, सो बी के लिए 4 है, सी के लिए 1, सी के लिए 1 है, और डी के लिए थर्ड वन, डी के लिए थर्ड। इट मीन्स कि हमारा कोड नंबर बी जो होगा वो करेक्ट है, क्लियर। चलो और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 to 41 पर। सो बच्चों आप ये ब्यूटीफुल पिक्चर देख सकते हो, ये कश्मीर के लेक का ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, और इसी सीन पर बेस्ड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको आर्टिकल ए, एन और द का यूज़ करना है। तो चलो शुरू करें। ओ सो बच्चों देखो ये ऐसा पैराग्राफ है जो कि एग्जाम में आएंगे, ऐसे नंबर्स दिए रहेंगे, राइट, 32, 33, 34, और फिर इनके ये ऑप्शंस दिए रहेंगे आर्टिकल्स वाले, और वही आपको फिल करना है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई विल विजिट कश्मीर नेक्स्ट वीक, आई एम एक्साइटेड टू सी डल लेक। तो आप 32 के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे, टू सी और डल लेक, एंड डल लेक, द डल लेक, या फिर नन ऑफ दिस। कुशाग्र आपने बताया द डल लेक, क्यों? इसलिए क्योंकि डल लेक हाँ का एक नाम हाँ, है। क्योंकि इस लेक का एक नाम है डल लेक, और इसीलिए हम यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, माई फैमिली हैज़ planned to go on boat ride. So on a boat ride, an boat ride, the boat ride, या फिर none of these, क्या करोगे? A boat ride। क्यों कृति, क्यों a boat ride है? ये कॉन्सोनेंट क्योंकि है। बी कॉन्सोनेंट है, गुड। अभी नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक इट इज एक्सीलेंट आइडिया, एन एक्सीलेंट, अ एक्सीलेंट, या फिर द एक्सीलेंट, एन एक्सीलेंट, क्यों? इसलिए क्योंकि ई हाँ vowel है। क्योंकि ई वॉवेल है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, द लेक इज सराउंडेड बाय मुगल गार्डन्स। सो मुगल गार्डन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द, क्यों? ये इसका नाम है। हाँ क्योंकि इस गार्डन का नाम है मुगल गार्डन, और इसीलिए हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज फेमस टी शॉप नियर द, देखते हैं नियर द लेक। सो बताओ यहाँ पर आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, देयर इज अ फेमस टी शॉप, द फेमस टी शॉप, एन फेमस, या फिर नन ऑफ दीज? अ फेमस, वेरी गुड, देयर इज अ फेमस टी शॉप। अब ऑप्शन नंबर 37 पर देखते हैं, ऑल ऑफ अस विल हैव अ कप ऑफ टी, द कप ऑफ टी, एन कप ऑफ टी, या नन ऑफ दीज? अ कप ऑफ टी, वेरी गुड। कैसे पहचाना कुशाग्र? इसलिए क्योंकि सी कॉन्सोनेंट क्योंकि सी कॉन्सोनेंट है, यस। एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल नेचर, इट विल बी a great experience, and great experience, the great experience, या फिर none of these? a great experience, very good। अब कीर्ति आप बताने की कोशिश करो, मुगल गार्डन्स हैज, तो द मुगल गार्डन, एन मुगल गार्डन, या फिर अ मुगल गार्डन? द मुगल गार्डन, क्यों? इसका नाम है, क्योंकि गार्डन का नाम है, ठीक है। सो द मुगल गार्डन्स हैज अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, या फिर एन लॉट ऑफ, या फिर द लॉट ऑफ? अ लॉट ऑफ। हाँ तो बच्चों याद रहे, लॉट ऑफ से पहले हमेशा आर्टिकल का यूज करना है। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 41, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन, आई वुड ऑल्सो ईट एप्पल एज कश्मीर इज फेमस फॉर एप्पल्स, एन एप्पल, एन एप्पल, वेरी Yes, गुड। an apple. ऑप्शन से पहले बता दिया, कैसे जाना? इसलिए क्योंकि क्योंकि ए वॉवेल है।
सो ये था वीडियो आर्टिकल्स पर। आई होप बच्चों की ये सारे के सारे 41 क्वेश्चंस आपने भी बेहद इंजॉय किए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो सो इसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।